इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था 8 तारीख को पहले महीने का पहला दिन था, इसलिए उसके 14 दिन बाद अप्रैल 22 को पास्का या गुड फ्राइडे अप्रैल 22 को होता है, मार्च 29 को नहीं था। आमीन। जो तारीख हमको दे दी वो सब गलत तारीखें हैं, और पुनरुत्थान का दिन वो मार्च 31 नहीं अप्रैल 24 है। तो पहले महीने के पहले दिन इस सूर्य ग्रहण का होना, और ज्यादा डीप में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आप अच्छी तरह से बाइबल पढ़ेंगे तो उत्पत्ति 1 और 14 में लिखा कि परमेश्वर ने सूरज, चांद, तारों को बनाया फॉर साइंस, लिखा है निशानियों के लिए, चिन्हों के लिए। आमीन। यानी ये हमसे बात करते हैं, कुछ चिन्ह देते हैं, कुछ निशानियां देते हैं। ऐसे ही मागियों ने आकर नहीं कहा कि यहूदियों का राजा किधर पैदा हुआ है, हमने उसका तारा देखा है। वो उस चीज को देख कर आए थे। आमीन। पुराने जमाने में लोग दिन को मुसाफिरी नहीं करते थे, रात को करते थे। तारों की मूवमेंट्स देखकर ये लोग चलते थे, तो इनको ज्यादा पता रहता था। अगर आपको थोड़ा सा और डीप में मैं ले जाऊं तो घर जाकर पढ़ना उम्र देता हूं, प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण 12वां अध्याय। आसमान में देखो बाइबल क्या बताती है, राशियां, कॉन्स्टेलेशंस, राशियां भी परमेश्वर ने बनाई। आमीन। क्योंकि आसमान आज भी उसकी महिमा को प्रकट करता है, और अंतरिक्ष आज भी उसकी हस्तकला दिखाता है। आमीन। गलत कहां हो जाता है जब हम ये बोलते हैं तुम्हारी ये राशि ने, तुम्हारी ये राशि, तुमको ये नड़ता ना वो नड़ता। थोड़ा सोना दे दो, इतना पैसा दे दो, शनि को रास्ते से हटा देंगे, आपकी शादी हो जाएगी। ये बोगस बात है। आमीन। लेकिन राशियों को अगर आप स्टडी करोगे, मैंने जैसे कहा मैं डीप में नहीं जाना चाहता, नहीं तो मेरा संदेश ये हो जाएगा, लेकिन राशियों को आप स्टडी करो तो सबसे पहली राशि वो वर्गो है। और सबसे पहली राशि जो वर्गो, गुजराती में क्या बोलते हैं, वृषभ, खबर नहीं, एरियस नहीं, वर्गो इंग्लिश में, गुजराती में वृषभ के वृषभ राशि, खबर नहीं, इंग्लिश में वर्गो। वर्गो जो पहली राशि है, जो पहली राशि है वो औरत के बीज के बारे में बताती है। और बाइबल अगर हम अच्छी तरह से जानते हैं, इंसान के पाप करने के बाद पहला ही वचन जो परमेश्वर ने दिया वो औरत के बीज को लेकर दिया। औरत से परमेश्वर ने कहा तेरा बीज, तेरा संतान और एक औरत के संतान के बीच में मैं बैर कराऊंगा। आमीन। सबसे आखिरी जो राशि है वो लियो राशि, सिंह राशि। और बाइबल खत्म कहां पर होती है, जब यहूदा के कुल का सिंह इस संसार में वापस आएगा। आमीन। राशियों को आप अच्छी तरह से स्टडी करो, क्योंकि बाइबल बताती है ये परमेश्वर की महिमा दिखाती है। इतिहास में आप जाओगे तो पता चलेगा, अगर बाइबल आप साइड में रख दो तो भी आसमान देखकर लोग बाइबल की पूरी कहानी बता सकते थे। ये सब रिकॉर्डेड है, गूगल में सर्च करोगे तो मिलेगा, इंटरेस्ट होगा तो। नहीं तो हमको तो ये इंटरेस्ट रहता है iPhone 16 कब आ रहा है, ना मेगापिक्सल कितना है, ना ये कितना है, ना सेल्फी कैसे आएगा, पोर्ट्रेट मोड अच्छा आता है कि नहीं, ये काम में नहीं आने वाला। आमीन। एनीवे, तो आसमान आज भी परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। और इसलिए आप प्रकाशित वाक्य 12 पढ़ोगे तो वहां यूहन्ना क्या लिखता है, आसमान में उसने देखा, आसमान से उसको पता चला कि स्वर्ग से तीसरे भाग के तारों को फेंक दिया गया, यानी कि स्वर्ग से तीसरे भाग के दूतों को शैतान के साथ फेंक दिया गया। ये बड़ा अजगर वो एक औरत और बच्चे के पीछे पड़ा, आसमान को देखकर वो बोलता है, घर जाके पढ़ लेना। तो परमेश्वर ने क्यों सूरज, चांद और तारों को बनाया, क्योंकि आज भी ये हमसे बात करते हैं, चिन्हों के लिए बना है। आमीन। उदाहरण के तौर पर और एक, जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकले तो सूर्य ग्रहण था उस दिन। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, एग्जैक्टली वही टाइम 12 से 3 घंटा सूर्य ग्रहण था। परमेश्वर कुछ बात करना चाह रहा है। यहां तक कि आखिरी दिनों की निशानी में से एक निशानी यह दी गई है, उन दिनों ऐसा होगा कि सूरज अपनी रोशनी को नहीं देगा और चांद लहू रूप हो जाएगा। आमीन। यानी आसमान से मैं बात करूंगा, और इसका मतलब होता है ब्लड मून, चंद्र ग्रहण।
जब भी ग्रहण होता है तो परमेश्वर कुछ हमसे बात करना चाहता है। बाइबल का परमेश्वर बोलता है, उसका वचन बोलता है, न दिन को सूर्य न रात को चांद तुझे हानि पहुंचाएगा। जब अमावस्या होती है, आप पढ़ना, समंदर में 14-14 मीटर तक मौजे उड़ते हैं, इतनी बड़ी वेव्स आती। क्यों? कुछ बातें हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन तुझे वे हानि नहीं पहुंचाएंगी। आमीन। तो हमको ये विश्वास नहीं करना है किसी को जाके हाथ दिखाओ, देखो तो मेरे को कौन सी राशि मिलती है ना कौन सा, ये सब हमको नहीं करना है। लेकिन क्योंकि हमको क्या करना है, जिसने बनाया उस परमेश्वर के पास हमको जाना है। आमीन। एनीवे, तो ये 8 तारीख को जो सूर्य ग्रहण हो गया, ये सूर्य ग्रहण इसके पहले 2017 में हुआ था, अमेरिका पर ही हुआ था। और 2017 से पहले ये अमेरिका पर ही वापस हुआ था 1776 में। 1776 वो साल है जिस साल अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ। 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है। ओके, उसके बाद सीधा ही 2017 में ये हुआ। अच्छा, 2017 में जब ये हुआ तो इसकी खासियत ये थी, ये अमेरिका में नीचे से ऊपर इस रास्ते गया। अब अलग अलग अगर इसकी स्ट्रेट लाइन आप दौड़ोगे तो उसमें वो लाइन में 7 ऐसे शहर हैं जो एक ही लाइन में आते हैं। उदाहरण के तौर पर वासना बड़ौदा में है, वासना अहमदाबाद में भी, खोड़ियार नगर बड़ौदा में भी है, खोड़ियार नगर अहमदाबाद में भी। ऐसी बहुत सारी जगह आप जाओगे तो वही के वही नाम आपको मिलेंगे। तो अमेरिका में अलग अलग राज्य में ऐसी जगहें हैं, ऐसे छोटे छोटे शहर हैं जिनके एक ही नाम है। और 2017 में सूर्य ग्रहण जिस रास्ते हुआ, उस रास्ते 7 शहर, सालेम 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 सालेम, ये 7 शहर एक ही लाइन में थे। सालेम यरूशलेम का छोटा नाम है। सालेम का मतलब होता है पीस, शांति। आमीन। अब सूर्य ग्रहण उस रास्ते जाना जिस रास्ते 7 शहर आते हैं, तो इतना तो समझ में आता है परमेश्वर कुछ बताना चाह रहा है। आमीन। ये ऐसे नहीं होता है। तो आज भी परमेश्वर आसमान से बात करता है, बाइबल बताती है। उन दिनों ऐसा होगा कि आसमान में मैं चिन्ह दिखाऊंगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय पढ़ लेना, घर जाके योएल नबी का भी पढ़ लेना। तो 7 शहरों का एक ही उसमें नाम आना, तभी लोग सर खुजा रहे थे कि क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन सालेम, अच्छा, ये सूर्य ग्रहण उस वक्त टिका 1 घंटा 33 मिनट। इसलिए कुछ लोग मानने लगे कि अगर सालेम, जिसका मतलब होता है शांति, और 1 घंटा 33 मिनट, अगर भजन संहिता 133 हम देखें तो परमेश्वर वहां पर क्या बोलता है, भाई अगर एक रहे, भाइयों में एकता हो तो कितनी बड़ी बात है। वहां पर परमेश्वर आत्मा को देता है। आमीन। इसलिए अमेरिका में कुछ बिलीवर्स ने इस बात को मान लिया। 7 साल हमारे पास है, जितना हो सके एक दूसरे के साथ एक हो जाएं, जितना हो सके गुस्सा, लड़ाई, कड़वाहट को हम निकाल फेंकें, ताकि परमेश्वर को सही में हमारा जीवन पसंद आए। लेकिन एग्जैक्टली 7 साल के बाद ये फिर से हुआ 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को जब ये हुआ तब इसका रास्ता इस तरह से था, और जब वापस स्ट्रेट लाइन इसको दौड़ा गया तो वापस 7 शहर के नाम एक ही लाइन में आते हैं। और इस बार जिन 7 शहरों के नाम आते हैं वो है निनवे, 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 निनवे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। आमीन। अब जब निनवे आता है तो परमेश्वर ने यूना को निनवे के लिए क्या कहा था? 40 दिन पश्चाताप करो, सिर्फ 40 दिन है तुम्हारे पास, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और बाइबल हमको बताती है यूना के प्रचार से सिर्फ 3 दिन में इन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर के आगे लोग झुक गए और परमेश्वर ने इनको माफ भी कर दिया। आमीन। देखने की दूसरी खूबी यह है कि 2017 और 2024 जहां पर दोनों सूर्य ग्रहण की लाइन क्रॉस होती है, वहां पर एग्जैक्टली जहां पर क्रॉस होती है वो शहर का नाम
यीशु मसीह ने अपने वापस आने के समय जो निशानी दी थी, यूं कहा था, जहां मुर्दे होंगे वहां गरुड़ मिलेगा, ईगल मिलेगा। ओके, तो जहां पर दोनों लाइन क्रॉस होती है एग्जैक्टली वो शहर का नाम ईगल पास है, गरुड़। अब बड़ौदा में कारेली बाग है, निजामपुरा है, अलग अलग जगह। उस शहर के अंदर आप घुसते हो कि उस शहर के अंदर एग्जैक्टली वहां कौन सा जगह है, तो जहां पर एग्जैक्टली क्रॉस होते हैं उस जगह का नाम है रैप्चर। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी परमेश्वर कुछ बात कर रहा है, इसको हल्के में मत लो। आमीन। उसका आना बहुत करीब है। और 99 अमेरिका जैसे, मुझे तो यही समझ, जब मैंने जाना तो मेरे तो यही सर खुजा रहा था कि अमेरिका जैसे शहर में इनको क्या जरूरत पड़ी कि 99 नाम रखा किसी शहरों का। लेकिन 7 शहर ऐसे हैं जो एक ही लाइन में आते हैं। सालेम समझ में आता है, 99 समझ में मुझे नहीं आता, लेकिन है अमेरिका में। तो अमेरिका के पास समय कम है, लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। ऐसा बोलते हैं अमेरिका एक छींक खा ले तो पूरी दुनिया को सर्दी जुकाम हो जाए। अगर मुझे नहीं पता आज आपने पेपर पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन हर 90 दिन में अमेरिका का कर्जा $1 ट्रिलियन से आगे बढ़ता जाता है। ऐसा बोलते हैं जिस दिन ये बबल फूटेगा, अमेरिका दुनिया में पहला ऐसा देश होगा जो नादारी के लिए अप्लाई करेगा। डॉलर की कोई कीमत नहीं रहेगी। ये बाइबल की सब भविष्यवाणी है किसी और दिन। लेकिन 40 दिन 8 तारीख से शुरू होते हैं। इसके बारे में और एक इंफॉर्मेशन देता हूं। अब इतिहास में अगर जाते हैं तो इतिहास से कुछ बात पता चलती है कि एलुल का पहला दिन, एलुल यानी पहला महीना, उसका पहला दिन, इतिहास में क्या कभी उस दिन सूर्य ग्रहण हुआ था? अगर इस चीज को स्टडी किया जाए तो 2 बातें और सामने आती। जिस दिन यूना ने 99 कदम रखा और कहा कि 40 दिन परमेश्वर देता है, पश्चाताप करो, उस दिन भी एलुल पहला महीना, उसका पहला दिन और सूर्य ग्रहण था उस दिन भी। उससे अगर आप पीछे जाते हो तो बाइबल बताती है अशुर का राजा यानी निनवे का राजा, निनवे तो राजधानी थी उनकी, सेनाकरीब, उसने इजराइल को बर्बाद कर दिया। इजराइल के 10 कुलों को उसने खत्म कर दिया और बाकी 2 यहूदा और बिन्यामीन, इनको खत्म करने के लिए जब वो आया, हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, यशायाह ने प्रार्थना की। और उस वक्त परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा हिजकिय्याह से कहा कि जा, उसको जाके बोल, डरने की कोई बात नहीं, वो जिस रास्ते आया उसी रास्ते वापस जाएगा, उसको उसके घर में मैं मारूंगा। यहां यरूशलेम के खिलाफ एक तीर भी वो फेंकने नहीं पाएगा। और बाइबल बताती है उस दिन रात को 1,85,000 लोगों को सिर्फ एक दूत ने मार दिया। अब इतिहास से स्टडी करो तो पता चलता है वो भी दिन एलुल का पहला महीना, पहला दिन था और उस दिन भी सूर्य ग्रहण था। इसीलिए ज्यूइश हिस्ट्री बोलती है कि जब यूना गया तो इन्होंने 3 दिन में पश्चाताप क्यों कर लिया? इन्होंने 3 दिन में इसलिए पश्चाताप किया क्योंकि ये लोग डर गए। इनको समझ में आ गया कि अगर इनका परमेश्वर अकेला ही 1,85,000 को ऐसे एक रात में खत्म कर सकता है, तो उस वक्त भी जो सूर्य ग्रहण था आज भी वही सूर्य ग्रहण है। और यहां पर तो हम लोग 1,20,000 ही हैं। अगर 1,85,000 को उधर मार सकता है तो 1,20,000 को तो ऐसे ही खत्म कर सकता है। वही सूर्य ग्रहण 8 तारीख को हुआ और 7 वही शहर निनवे एक ही लाइन में आएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है। अच्छा, और एक बात, आखिरी बात, 1776 में जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ और तब ये सूर्य ग्रहण जब दिखा था तो उसके कुछ ही समय बाद बहुत ही बड़ा भूकंप अमेरिका में आया था। ऐसा बोलते हैं द ग्रेट अर्थक्वेक। उतना बड़ा भूकंप अमेरिका में आज तक नहीं आया। और अभी वो जो भूकंप आया था वही लाइन वापस एक्टिवेट हुई है। ऐसा बोलते हैं कि अगर अमेरिका पश्चाताप नहीं किया या नहीं झुका और अगर ये भूकंप आया, याद रखना आज नहीं कल भूकंप आएगा।
क्योंकि प्रभु यीशु के आने की निशानी है। आमीन। आमीन। लेकिन ये बोलते हैं ये भूकंप जो अगर आ गया तो ये इतना खराब भूकंप होने वाला है कि अमेरिका को घुटनों पे ले आएगा। अगर आप न्यूज देखते हैं, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले इनका बाल्टीमोर का एक ब्रिज टूट गया, जब एक कंटेनर वाला जहाज घुस गया ब्रिज में। एक ब्रिज टूटने से ही तुरंत इस साइड के लोगों को बोल दिया गया कुछ समय तक तुमको शुगर नहीं दे सकते, खांड नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है इधर से उधर भेजने के लिए। आपके पास जितना स्टॉक है चलाओ। अगर एक ब्रिज टूटने से ऐसा हुआ तो अभी बोलते हैं कि अगर ये भूकंप आ गया तो इतने सारे ब्रिजेस टूट जाएंगे, इतने सारे रेलवे लाइंस टूट जाएंगी। इधर पानी होगा तो इधर खाना होगा, इधर पानी नहीं होगा इधर खाना नहीं होगा। बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। तो भूतकाल में परमेश्वर ने जब भी आसमान से बात की है कुछ ना कुछ हुआ है। मेरा कहने का मतलब यह है कि लाइंस क्रॉस होना, वो भी उसी जगह पर होना जिसका नाम रैप्चर हो, तो हमको समझ जाना चाहिए प्रभु यीशु का आना करीब है। आमीन। 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 मेरा मैसेज ये नहीं है, या तो मैं आपको यूं नहीं बोलना चाह रहा हूं कि अमेरिका का क्या होगा, अभी ऐप डाउनलोड कर दो अमेरिकन न्यूज, दिन रात देखते रहो अमेरिका में क्या हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है प्रभु यीशु का आना बहुत करीब है, ये निशानियां हैं। आमीन। आमीन। हमारे जीवन को सुधार लें, जहां बिगड़ा ठीक कर दें, जहां पश्चाताप की जरूरत हो कर दें, जहां खड़े होने की जरूरत हो खड़े हो जाएं, जिसको पकड़ने की जरूरत हो पकड़े, जिसको छोड़ने की जरूरत हो छोड़ दें, लेकिन अपने जीवन को हल्के में मत लें, समय को हल्के में मत लें। आमीन। आमीन। अमेरिका में तो लोग इतने डरे हुए थे कि कितनी सारी कॉलेजेस उस दिन बंद थी, कितने सारे स्कूल्स बंद थे, नहीं तो अमेरिका में कभी छुट्टी नहीं होती। लेकिन ये लोग भी समझ गए थे कुछ न कुछ बड़ी निशानी है ये। तो खैर, मुझे जितना जानने को मिला, मेरे पास ज्यादा समय नहीं था, नहीं तो मैं शायद और थोड़ा जानने पाता, लेकिन जो जाना वो आपको बताया कि हम भी थोड़ा चौकन्ना रहें, ज्यादा बाइबल पढ़े, प्रार्थना में रहें, क्योंकि कितना मौका कितना समय हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। आमीन। जरूर होएगा, और जब हो तब मत बोलना। देखो दूसरी एक निशानी इजराइल और ईरान के बीच में शुरू हो चुका है। ईरान ने काफी ड्रोन्स फेंक दिए इजराइल के ऊपर। इजराइल की समस्या खत्म ही नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। यहां तक कि ईरान ने ये किया तो बाइडेन ने वापस इजराइल का हाथ पकड़ा है, नहीं तो बाइडेन ने इजराइल के साथ दगा किया था और हाथ छोड़ चुका था। यानी अमेरिका भी इजराइल के साथ दगा देने के ऊपर उतर आया था। बाइबल बताती है पूरी दुनिया, ओबादिया में लिखा, पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी होगी। वो समय में भी हम जा रहे हैं, इसलिए हमको इजराइल के लिए भी प्रार्थना करना जरूरी है। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। अब वचन में जाना चाहते हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए